मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप कुमार आपकी कक्षा एडवांस स्कॉलर ग्रुप में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे शब्द पर चर्चा करने के लिए या उसका अर्थ समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। वह शब्द है राजनीति। सबसे पहले हम नीति का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। किसी संस्था व समिति द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए उपाय को हम नीति कहते हैं। नीति कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी नीति, अर्थ संबंधी नीति और खेल संबंधी नीति व अन्य या विदेश नीति। किंतु हम यहाँ पर इन नीतियों की जननी राजनीति पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो इन सभी नीतियों का निर्माण करने में अपना सहयोग प्रदान करती है। राजनीति की उत्पत्ति पॉलिटिक्स शब्द से हुई है। केवल इतना अर्थ समझ लेने के पश्चात पूर्णतया इसके विस्तृत भाव से हम परिचित नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पाएंगे। इसका अर्थ तीन प्रकार से लगाया जाता है। एक परंपरागत प्रकार। परंपरागत दृष्टि से ईसा से 400 वर्ष पूर्व यूनान में प्लेटो, अरस्तु प्रथम राजनीतिक विचारक हुए हैं, जिन्होंने राजनीति सिद्धांत की रचना की। यहीं से राजनीति की उत्पत्ति हुई, जो सारे संसार में एक रोशनी देने का कार्य किया। आज इन्हीं दो विद्वानों के दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही राजनीति विज्ञान का विकास हुआ है। कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि राजनीति विषय विकसित समाज या विकसित राज्य का सूचक है। विकसित राज्य या विकसित समाज का सूचक है। कहने का मतलब ये है कि विकसित समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है जिसमें किसी प्रकार की कुरीति न हो, स्त्री पुरुष में समानता हो, संस्कृति का विकास हो, लोग आपस में किस प्रकार रहें, उच्च कोटि का व्यवहार करें और मानवीय स्तर जो है उच्च होना चाहिए। ऐसे समाज को विकसित समाज कहते हैं। अब हम विकसित समाज की बात हमारी हो गई, हम उस पर चर्चा हमने कर ली और विकसित राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। विकसित राज्य के विषय में चर्चा करते हुए अरस्तु ने कहा था कि राज्य का कार्य है मनुष्य का पूर्ण विकास करना या मनुष्य को आदर्श बनाना। पूर्ण विकास से आशय है शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से। इस प्रकार से मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है। हमारे यहाँ अपने भारत में इनके समकालीन कौटिल्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की
और पूर्णतया राज्य में किस प्रकार आदर्श शासन की स्थापना होनी चाहिए उसका वर्णन उस पुस्तक में किया। अध्ययन करने से पता चलता है कि उस समय राजा जन केंद्रित रूप में शासन करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय राजा का ये आदेश होता था अपने अधिकारियों से कि हमारे समक्ष या हमारे लिए किसी प्रकार का विचार किसी द्वारा लाया जाए या हम किसी भी हाल में हो, यहाँ तक कि शयन कक्ष में भी विश्राम कर रहे हो तो मुझे बताया जाए। इसका तात्पर्य है कि उस समय भी राजनीति कितना विकसित स्वरूप में था। इस प्रकार की परंपरा 19वीं सदी तक चलती रही। नंबर 2 पे हम आते हैं, परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी विचारक मुख्यतया हीगेल और मार्क्स हुए हैं, जिनका मानना है कि राजनीति परिवर्तनशील होती है। इसमें समयानुसार समय बीतने के पश्चात राजनीति में परिवर्तन होता है और इनकी बातों का अन्य राजनीतिक विचारकों ने भी समर्थन किया। आधुनिक काल में राज्यों का संविधान निर्मित किया गया तो उसमें प्रावधान किया गया कि आवश्यकता अनुसार समय बीतने के पश्चात अगर किसी प्रकार की जरूरत होती है तो संविधान में परिवर्तन या संशोधन करके परिवर्तित समयानुसार निर्णय किया जा सकता है। नंबर 3 से राजनीति से आशय उस प्रक्रिया से ली जाती है जिसके द्वारा राजनीतिज्ञ लोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, किंतु प्रथम और द्वितीय अर्थ को ही राजनीतिक महत्व देते हैं, तीसरे अर्थ को महत्व नहीं देते हैं। इतनी सी बात कह करके मैं अपना विचार या आज की चर्चा जो आपके साथ हमारी हो रही थी समाप्त करना चाहूँगा और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मैंने बात कही है वह आप किस प्रकार उसको समझते हैं या कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसके विषय में आप मुझे सुझाव अवश्य देंगे। वीडियो को लाइक व डिसलाइक करके, वीडियो अगर हमारा अच्छा है तो उसे लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि मैं आगे का वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त होती रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।